कोई बाकी है? एक तो ये रामाशीष बिल्कुल सीरियस नहीं है, टोटल सीरियस नहीं है। उनसे बोल देना क्या चाहते हैं वो दोनों। रामाशीष तो तुम्हारे पास ही है। चलो हम शुरू करें 11 चैप्टर, तीसरे श्री अध्याय। एकादश कौन सा चतुष्ट चल रहा है? निर्देश। तो यहाँ निर्देश करेगी किसका? अष्टत्रिक का। अष्टत्रिक का निर्देश है। इसमें से फर्स्ट त्रिक कौन सा है? तीन एशना है, ठीक है ना। इसी चैप्टर का नाम इसीलिए शुरू हुआ तीन एशनाओं से, इसीलिए इसका नाम है। एशना मतलब इच्छा, तीन डिजायर, तीन इच्छाएं, तीन मनोकामनाएं। प्राण की मनोकामना, पुत्र, हाँ, प्राण एशना, धन एशना, परलोक एशना। धन तो सबको चाहिए है। धन क्यों चाहिए बताओ? आजीविका के लिए। दूसरा बोले ये पुरुषार्थ चतुष्ट के लिए चाहिए धर्म, अर्थ। अर्थ चाहिए ना। अर्थ किस लिए? किस लिए अर्थ? हाँ, अर्थ चाहिए जी जी, आजीविका चलाने के लिए। चलो, तो इसलिए तीन एशना है इसमें। प्राण एशना, धन एशना, परलोक एशना, ठीक है। ये तीन एशना याद रखो। बेल तीन एशना बोलता है, उसमें कौन सी एशना बोलता है वो? परलोक एशना की जगह कौन सी एशना बोलता है? परलोक की जगह धर्म एशना बोलता है। इसलिए धर्म अर्थ इसमें आ गया, धर्म अर्थ तो इसी में आ गया, पुरुषार्थ चतुष्ट का दो पार्ट। अब आ जाओ अगला श्लोक। देखो, ये बोल रहा है ये प्राण एशना है भाई। किसी को प्राण की एशना मतलब, प्राण की एशना का मतलब क्या है? सिंपल बताओ। प्राण एशना का बेसिक मीनिंग क्या है? हाँ, सुख सबे हमेशा लंबा 100 साल की आयु हो, पर स्वस्थ आयु हो, उसके लिए मैं हेल्दी कैसे रहूं, उसके लिए। इसलिए उसके लिए बोल रहा है कि प्राण एशना का क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो लिखा आसाम तू खलु एशना ना प्राण एशना तावत पूर्व पूर्व तरफ आपत्ति तस्मात् प्राण तेज परित्यागे ही सर्व त्याग। ये रेफरेंस याद रखना है कि प्राण का त्याग हो गया तो इस दुनिया में सब चला जाएगा ना। सर्वमन्य परित्यज्य, शरीर चला गया तो, अरे शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। हम जिंदा है तो बोलते ना, जान है तो जहान है, वरना सब खाली खाली, कुछ मतलब नहीं है जिंदगी का। ये जो जीवन है? ऐसा ही है, इसका कोई मोल नहीं, मतलब नहीं। आते रहो बड़ी। अब आ जाओ इसके लिए तस्य अनुपालन। इसका अनुपालन बताओ। यहाँ तस्य का मतलब क्या? प्राण। उस प्राण के अनुपालन के लिए, उसकी रक्षा के लिए यही है। क्या करना है? आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध करना है ना। आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध क्या था? आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, इसलिए आया स्वस्थ से स्वस्थ अनुवर्त, इसीलिए वही तो आया। स्वस्थ से स्वस्थ अनुवर्ती और आतुर से विकार प्रश्न ने परमात्मा आ गया ना वही। आयुर्वेद का प्रयोजन तो हर जगह चलेगा। वो किस लिए? इस प्राण को बचाने के लिए भी प्राण रचना है। इस चैप्टर को रटना नहीं है। तद उभयम एतदुक्तम वक्सिते च यथोक्तम अनुवर्तमानं प्राण अनुपालनम दीर्घम आयुराप्नोति। प्रथम एषणा व्याख्याता बोल।
ठीक है, ये समझ गए प्राणेश ना। अब देखो लिखा धन, तो धन तो सबको चाहिए, चाहे जितना ही हो, है ना, कितना ही हो कम लगता है। क्यों रमन, पैसे नहीं बचाने चाहिए सब जगह? सब जगह पैसे पैसे नहीं बचाने चाहिए, क्योंकि वो कहीं और लग जाते हैं। इसीलिए बोल रहा है वो। अतः द्वितीय धनेष्ठापत्ति प्राणिभिः अनन्तरं धनम् एव परियेष्टं भवति, न हि एतत् पापात् पापी अस्ति यत् अनुक्रमणं दीर्घायु। उपकरण रहित, वो किसी की आयु बहुत अच्छी है, वो हेल्दी है, लेकिन उसके पास साधन ही नहीं है ना, कुछ और है, कुछ भी साधन नहीं, उसके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो दीर्घायु क्या है? पाप से भी पाप, बड़ा पाप है। ठीक है, तो लिखा है, हिंदी पढ़ता हूँ। और हाँ, इसके लिए क्या करना है बताओ, धन ऐसा के लिए क्या क्या वृत्ति बताई? तो सबसे पहले देखो सेकेंड लाइन में ऊपर से, तद्यथा कृषि, खेती-बाड़ी करते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि करना है, खेती करना है। फिर पशुपाल्य, पशुपाल्य मतलब पशुपालन। अभी भी कुछ लोग गाय भैंस पाल के काम चलाते हैं ना, कुछ लोग गाँव में गाय भैंस चलाते हैं, फिर उसका दूध घी बेचते हैं और उनका काम चलता है। पहले के जमाने में पशुपालन होता था, लोग गाय चराते थे। ठीक है ना, कृषि पशुपाल्य, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, मतलब कोई भी बिजनेस वाला, व्यापार, है ना, वाणिज्य व्यापार, बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सब कुछ। लेकिन इसी में आ जाएगा राजोग सेवा। राजोग सेवा मतलब गवर्नमेंट जॉब। पहले गवर्नमेंट जॉब क्या करती थी? राजा का नौकर, तो गवर्नमेंट जॉब राजोग सेवा, तो राज्य सेवा गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया, और पशुपालन आ गया, और कृषि आ गई, सब कुछ तो आ गया इसमें। देखो वाणिज्य में सब कुछ आ जाएगा, कोई कोई छोटा मोटा दुकानदार भी है वो वाणिज्य में आएगा। ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, और कोई सीए है वो भी वाणिज्य में आएगा, समझ गए? या कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है वो भी वाणिज्य में आएगा, या कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है वो भी वाणिज्य में आएगा, या कोई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है वो भी वाणिज्य में आएगा, समझ गए? कहीं भी काम करो वाणिज्य में आएगा। यानी चान्यानि अपि, ये पढ़ लेना। अब मैं इसकी हिंदी पढ़ता हूँ। प्राणेष्ठा के बाद उसकी धनेष्ठा का स्थान आता है, क्योंकि जीवन के रहने पर धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। अतः उसी की प्राप्ति का साधन ढूंढना पड़ता है, समझ गए? और कुछ साधन नहीं हो तो एक साधन तो है ही, क्या बताओ? माता भिक्षाम देहि, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? फीलिंग आ रही है ना कि मैं किसी भी प्रोफेशनल में किसी भी प्रोफेशन में मैं वीक नहीं हूँ। वो भी करना, तो उसी की प्राप्ति का जुगाड़ करना पड़ता है। संसार में सबसे बड़ा पाप, कोई भी पाप का फल नहीं है कि आयु आयु बहुत बड़ी हो और उपभोग के लिए कोई सामग्री नहीं हो, तो वो सबसे बड़ा पाप का फल है। फिर अतः धन प्राप्त, देखा नहीं क्या, कुछ लोग होते हैं बाबा भिखारी, जिनका शरीर हट्टा कट्टा होता है, बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में काम कर सकते हैं, लेकिन वो पीकी मांगते होता है ना, एक आयु बहुत बड़ी। ठीक है, अब आ जाओ, अतः यहाँ धन प्राप्ति के साधन। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था यूजी के अंदर, मैं यूजी के अंदर, हमारे यहाँ क्विज होती है, हमारी क्विज होती रहती है तेरह चरक जयंती। मैं था ना तब तो होती थी, अपनी होती है क्विज, होती थी क्विज पहले, मॉक्स चरक जयंती पे क्विज होती थी, शुरू के 2-3 साल हुए कि नहीं हुई, तो क्वेश्चन पूछते थे चरक जयंती पे, मतलब ऐसे ग्रुप बना लेते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएमएस के और फाइनल ईयर का, एक एक स्टूडेंट ले लिया, तो 4 ग्रुप बन गए, जो भी इंटरेस्टेड था उनका स्क्रीनिंग करके, तो हमसे क्वेश्चन पूछते थे।
भाई यार कहाँ बताया गया कि मतलब इनकम का सोर्स क्या होने चाहिए। ठीक है। एक ठीक, ये हो गया। तो ये धन इच्छा का जुगाड़ होता है। वो बाद में लगूं यार। हेलो। अब आ जाओ परलोक। तीसरा क्या है? परलोक। मतलब इस लोक से मरने के बाद परलोक में जाते हैं, ऐसा बताया है। ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। अतः तति परलोकनाम आपत्ति संशयाश्चात्र कथम भविष्यमिति। ये पढ़ लेना। इसमें देखो लिखा है परोक्षत्वाद पुनर्भवस्य नास्ति ना नास्तिक्यम आश्रित। ये पुनर्जन्म में कारण क्या है? पुनर्जन्म में कारण बोलो, ये श्लोक याद करना है। मातरम पितरम च एके मन्येत जन्म कारणम। समझ गए कि पुनर्जन्म में कौन कौन कारण है? माता पिता स्वभाव पर निर्माण और यदृच्छ, ये पांच आते हैं। बोलो। मातरम पितरम च एके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम पर निर्माण यदृच्छा चापरे जना। सुश्रुत कितने कारण बोलता है? सुश्रुत बोलो। छह। ठीक। सुश्रुत सारी देखना है। अब आ जाओ आगे फटाफट फटाफट। 7 नंबर प्रत्यक्षम ही अल्पम। ये याद रखना, मेरा फेवरेट है। और इसीलिए देखो लिखा है ये जो पुनर्जन्म, देखो ये थर्ड पॉइंट ही चल रहा है। थर्ड पॉइंट कौन सा था? परलोकेशना, उसके संदर्भ में चल रहा है कि पुनर्जन्म को परोक्ष आया था ना, परोक्षत्वाद लाइन में, परोक्षत्वाद पुनर्भव। तो परोक्ष और मतलब अप्रत्यक्ष के कारण न मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान। तो वो बोल रहा है यहाँ पुनर्वसु बोल रहे हैं कि आपको जो दिखता है प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या है? बोलो बोलो। अरे प्रत्यक्ष आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। जो आपको आत्मा इंद्रिय मन, डेफिनेशन बोलनी है। जब भी मैं प्रत्यक्ष बोलूं, बोलो क्या बोलोगे? आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। वो वो आपको जो आंखों से आत्मा और इंद्रियों के संयोग से जो है आपके सामने वो दिख रहा है। क्योंकि प्रत्यक्ष से किसका ज्ञान होता है? केवल प्रत्यक्ष से केवल किसका ज्ञान होता है? केवल वर्तमान का काल होता है। ठीक है ना, वर्तमान काल का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष से और किसका ज्ञान नहीं होता? भूत भविष्य का नहीं होता। बाकी इसीलिए बोल रहा है कि प्रत्यक्ष हियर कम, प्रत्यक्ष बहुत अल्प है। आपको जो दिख रहा है वो बहुत कम चीजें होती है। कि भाई आप क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से जो भी सोचते हो या कुछ भी बोलते हो वो बहुत कम होता है। हम कुछ नहीं जानते, सच बता रहा हूँ। हम कोई भी चीज एज्यूम करते हैं या किसी के प्रति कोई कल्पना होती है या कुछ भी हाइपोथेटिकल कोई बात होती है, उसमें भी हम जो देखते हैं वो बहुत कम चीजें होती हैं, बहुत अंश मात्र है। तो जो नहीं दिख रहा है वो कितना है? बहुत सारा। इसे लिखा अनल्पम अप्रत्यक्षम। तो जो अप्रत्यक्ष है, जो नहीं दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा है। अल्प अनल्प मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। जो अल्प नहीं है वो इतना ज्यादा है कि जो प्रत्यक्ष है वो तो केवल एक अंश मात्र है उस अप्रत्यक्ष का। इसलिए वो प्रत्यक्ष किसके ऊपर चल रहा है? वो प्रत्यक्ष किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उस अप्रत्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? इसीलिए जो आपके सामने अप्रत्यक्ष है उसको हल्के में मत लो, और जो प्रत्यक्ष है उसको हल्के में लो। ठीक है ना। इग्नोर। अच्छा ये है क्या? चलो ठीक है, ये इतना सही है। बस जो मेरे को दिख रहा है इतना सही है। इसके पीछे का इम्पैक्ट मुझे नहीं पता। तो जो अप्रत्यक्ष है वो जानने की कोशिश करना। प्रत्यक्ष आपको केवल, और वहां पर अगर इंद्रियों का अयोग अतियोग मिथ्या योग हो गया तो वो जो प्रत्यक्ष है वो भी नहीं दिखता है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है फिर? आप
क्या रह जाते हो? आप अज्ञानी रह जाते हो, आपका ज्ञान कभी भी वर्धन नहीं हो पाता है। इतनी सी कहानी है देखो साइंस। अब इस साइंस को आप कैसे समझो ये आपके ऊपर। अब आ जाओ। ठीक है, तो लिखा है, आगे बढ़ो। तो लिखा है, क्योंकि प्रत्यक्ष का गान करने योग्य वस्तु को हमारा प्रत्यक्ष बहुत बहुत है, जिनकी प्राप्ति का प्रमाण क्या है बताओ? आगम, अनुमान और युक्ति। समझ गए? जो अप्रत्यक्ष है उसको कैसे जानोगे? जो तीन काल है, बाकी के तीन उपदेश है ना, तीन प्रमाण है ना। देखो प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान का ज्ञान होता है, लेकिन जो बच्चे हुए युक्ति, आप्तोपदेश और अनुमान, इन तीनों से किसका ज्ञान हो रहा है? त्रिकाल का ज्ञान हो रहा है। उन तीनों की हेल्प लोगे, इसलिए बोल रहा है वो कि क्या बोल रहा है वो, जिसकी प्राप्ति आगम मतलब शास्त्र मतलब आप्तोपदेश और अनुमान और युक्ति से होती है। दूसरी बात यह है कि यदि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाए तो दूसरा दोष आएगा कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष ग्रहण होता है वे इंद्रियां स्वयं अप्रत्यक्ष। कितनी साइंटिफिक है इस बात का, तो कोई तोड़ ही नहीं है इस दुनिया में। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने देखा, बोलते हैं ना लोग, दावा करते हैं ना, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने सोचा, मुझे लगता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। और सबसे खतरनाक डायलॉग जो ये रमन मुस्कान भी अक्सर बोलती रहती है, सर मुझे लगा या हमें लगा, है ना, कितनी बार लग चुका है। अरे वो जो आपको लगता है ना, वो फिर लगा देता है ना। इसलिए लगाना नहीं है, जो है उसको रिएक्ट करो, जो नहीं है, जो चीज रिएक्ट है नहीं उसको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है ना। इसलिए लिखा है कि जिस इंद्रियों से प्रत्यक्ष ग्रहण, सुनना, ये बात आपको समझ में आई क्या? कि जिन इंद्रियों से मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, जैसे मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं कान से सुन रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, स्किन का टच कर रहा हूँ, ये खुद अप्रत्यक्ष। आंख आंख को देख सकती है क्या? कान कान को सुन सकता है क्या? वो खुद ही अप्रत्यक्ष है। तो आप किसकी गारंटी लेते हो इस दुनिया में? किसी की कोई गारंटी नहीं। कोई कुछ भी बोल दे उसको इग्नोर करो, या फिर अटेंशन मुझे लगता है करके नहीं करना है। जो आपको सही में प्रत्यक्ष हो रहा है उसके पीछे अनुमान, युक्ति, आप्तोपदेश, तीनों को लेके चलना है। तो ये हो गया। अब देखो अगला पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु, इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु बहुत सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये, आपको पता है ना। 101% क्वेश्चन आता है हर साल, आता है ना। देखो क्या है, सताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षात, अति सन्निकर्षात अति विप्रकर्षात आवरणात, करण दौर्बल्यात इंद्रिया दौर्बल्य होने से, मनो अवस्थानात, समान अभिहारात, अभिभावात अभिभावात अति सूक्ष्मात प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। तस्माद इन इन पॉइंट को अलग अलग याद करना एक एक एक, क्योंकि ये हमारे एमडी 2019 में आया, हमारे पेपर में आया था। देख लेना 19 का पेपर में 100 ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। प्रत्यक्ष में कौन कारण नहीं, तो कितने कारण है? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण, या दूसरा क्या आएगा? प्रत्यक्ष की अनुपलब्धि में कारण क्या आएगा? और आपको एक बार में पकड़ नहीं आएगा कि प्रत्यक्ष की उपलब्धि और अनुपलब्धि में कारण का क्या कंसेप्ट है। प्रत्यक्ष की उपलब्धि और अनुपलब्धि में कारण क्या है बताओ? बताओ दो, दो, दो। प्रत्यक्ष की उपलब्धि और अनुपलब्धि में क्या कारण है? ये 8 कारण देखो, मैं पढ़ता हूँ अभी। चक्षुर इंद्रिय के ग्राह्य रूप बद्ध वस्तुओं के रहने पर भी अत्यंत समीप होने का, यूं कर लो, यूं करो, आपको हाथ दिख रहा है कि आप आंख खुली रखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख। या फिर कोई यूं करके गुजर जाता है अपने, अरे यूं करके कोई गुजर जाए तो फिर नहीं पता चलता। अत्यंत दूर होने से, बताओ यहाँ से मंगल ग्रह दिख रहा है,
नहीं दिख रहा। मैं बोलूँ यहाँ से पूरी मुस्कान दिख रही है, नहीं दिख रही, ये बहुत दूर है ना। यूं करके देखूं क्या, ध्यान लगा के। फिर अत्यंत दूर होने से, आवरण होने से, आवरण मतलब कोई चीज ढक गई। जैसे आप अक्सर देखते हो, मैं बताता हूँ, आप कहीं जाते हो, वो कहीं किसी कार को, कार का कपड़ा पहनाया हुआ होता है ना, अरे कार का कवर आता है ना, तो अगर वो कार की शेप सही दिख रही है तो हम जरूर ये सोचते हैं साला ये कार कौन सी ब्रांड की है ना, ये रोल्स रॉयस होगी, मर्सिडीज होगी के ऑडी होगी या बीएमडब्ल्यू होगी, है ना, सोचते हैं ना। अरे सोचने के थोड़ी पैसे लग रहे हैं, क्योंकि वहां आवरण है इसलिए हमको पता नहीं लगता। फिर इंद्रिय दौर्बल्य, करण दौर्बल्य, ठीक है, मन के चंचल होने से, ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक क्या है, प्रत्यक्ष बाधक में कारण, ये सबसे मेन है। अरे इंद्रियां भी सही है, सामने भी कोई बैठा है, हमारे सामने कोई चीज है, पर हमारा मन स्थिर नहीं है, और यही सबसे भयंकर कारण है। अगर आप फील करना, आपको पता चलेगा इससे खतरनाक कोई कारण नहीं है। अरे रोकता नहीं है, रोकता है तो चलो ठीक है, पढ़ने से रोकता है, लेकिन कुछ करने से तो, कुछ और करने को प्रेरित भी तो कर रहा है, जो रोक आ रहा है। रोक दे, अरे रोक दो तो ज्यादा अच्छा है। मन को रोकना ही तो सबसे मुश्किल है, वो कहीं कहीं किसी किसी जगह घूम रहा है, इसलिए वो अति प्रवृत्ति हो रही। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कभी सोचना, बोलो, आयुर्वेद में श्रोत दृष्टि बोलिए, तो वो जो श्रोत दृष्टि है चार प्रकार की, शिरा ग्रंथि, अति प्रवृत्ति, संग, बीमार गमन। वो श्रोत दृष्टि शारीरिक दोषों के संदर्भ में है ना, लेकिन मानसिक दोषों के साथ भी अति प्रवृत्ति, संग, बीमार गमन होता है। अति प्रवृत्ति और संग तो होता ही होता है, इसीलिए मानसिक दोषों के अंदर मन की अति प्रवृत्ति या मन की प्रवृत्ति नहीं होना, ये सभी बड़े खतरनाक है। वहां पर भी मनोवा स्रोतस के साथ मानसिक दोषों की अति प्रवृत्ति और संग आपको ढूंढना पड़ेगा संग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक आया, आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन हमने अगले में एक वर्ड पढ़ा, संकल्प। संकल्प क्या है, संकल्प का आग्रह, सोमनस्य, सोमनस्य, तो ये संकल्प क्या है, वो संकल्प वृक्ष कैसे है? आपको यही सोचना है। ये मेरे पास कल पेशेंट आया था ऐसा, एक पेशेंट था, वहाँ अलवर था, मतलब एक पेशेंट आया, उसके साथ यही प्रॉब्लम मेंटली, वो केस मैं आपसे बता नहीं सकता, डिस्कस नहीं कर सकता, वो उसका कोर्स आप फाइंड आउट कर लिया मैंने, मजा आ गया मुझे, इतना मजा आया ना उस केस में कि ऐसे केस देखने को मिलते जो आप बहुत सारी, मतलब एक पेशेंट आपको 20 पेशेंट के जितना अनुभव दे दे, उससे बढ़िया कोई साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं। आपको वहां पर संकल्प प्रश्नायाम बोला, उस पेशेंट को प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम थी, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा मुझे, सब हिस्ट्री ली मैंने उसकी, ऑक्यूपेशन लेके सब हिस्ट्री लेके, फिर मुझे दो दो हेतु पता चल गए, दो हेतु। तो फिर, और जब संकल्प नहीं होता है तो वृक्ष कैसे हो सकता है, असंकल्प।
इसमें प्रॉब्लम। चलो आप समझ जाओ इस चीज को, ठीक है ना। अब आ जाओ। इधर आसपास कहीं ना कहीं दूध चल रहा है ना। और कई कई बार अपने से दूध जला हुआ हो या चाय जली हो या कुछ जला हुआ हो, टेंशन आ जाती है कि कहीं मेरे से तो नहीं चला, चले तो नहीं गया इंडक्शन या yes। और मैंने तो इतने कांड किए ना ये दूध जलाने वाले, पूछो मत। मैंने दूध की भगोनिया जला रखी। भूल जाते, समझ गए। तो ये फिर समानाभियान, समझ, एक जैसी चीजें दिखती हुई, कोई भी चीजें एक जैसी दिखती है तो डिफरेंशिएट नहीं होती। फिर अन्य वस्तु के नीचे दब जाने से नहीं दिखती है। फिर अन्य वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होने से, बिल्कुल छोटी होगी तो नहीं दिखेगी, प्रत्यक्ष नहीं होगा। अब आ जाओ ये वाला श्लोक नंबर 11, ये पढ़ लेना, योनि नास्ति चतुर्विधा। तो योनि कितनी होती है? 4 होती है ना। नहीं होगी वो, फिर माता पिता नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए अब आ जाओ आगे। स्वभाव को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की समझ में आता है स्वभाव। तो स्वभाव देखो लिखा, विद्यात स्वाभाविकम, स्वभाव को जन्म में कारण मानने वाले तो पृथ्वी जल तेज वायु, ये क्या थे? पृथ्वी जल वायु और आकाश और आत्मा, ये क्या थे? यस, यही सुनना था मुझे। कारण द्रव्य थे, क्या थे? कारण द्रव्य। यही तो, इसीलिए तो मैंने बोला था कि वो कारण किसके अंदर है? षट पदार्थ के अंदर है। इस जगत की सभी चराचर, चराचर, सत असत वस्तुओं की कारण उत्पत्ति में कारण कौन है? वो नौ द्रव्य। इसीलिए ख आदिनी आत्मा आ गया ना। ख आदिनी आत्मा, ये 6 धातुओं को अपने लक्षण होते हैं, उन्हें स्वाभाविक जानना चाहिए। तो इन 6 धातुओं के संयोग को और वियोग को, संयोग और वियोग मैंने बोला था ना, क्या डेफिनेशन थी आयु की? शरीर इंद्रिय सत आत्मा संयोग, वो वर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड संयोग है, आगे बहुत जगह आएगा। तो संयोग और वियोग, वो संयोग हुआ तो आयु, शरीर बन जाएगा, ये राशि धातु आ गया ना। 6 धातु, आत्मा, पंचमहाभूत प्लस आत्मा, शरीर बन गया। संयोग हुआ तो, इनका वियोग हुआ तो स्वाहा। तो इन दोनों में क्या कारण है? संयोग और वियोग में कर्म कारण है। कौन कारण है? याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, वहां आया था ना, बोलो। संयोग विभागे वाला श्लोक बोलो जल्दी। इसको याद है, संयोग विभागे। कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म में अन्य अपेक्षते, वहां भी कर्म आ रहा था। अरे यार, अब आ जाओ 13 नंबर छोड़ दो, पढ़ लेना, ठीक है ना। पर निर्माण वाला, जो व्यक्ति अनादि चेतना आत्मा, उसका पर निर्माण पर दूसरे के द्वारा निर्माण नहीं होता। पर शब्द से ईश्वर मानना चाहिए, पर निर्माण मानना अभिष्ट। अब जो यदृच्छा में जन्म में कारण मानने वाले शंका का समाधान, तो ये देखो लिखा है, पात्य भी परम चय तद नास्त पातकम नास्तिक ग्रह, केवल यदृच्छावाद के ऊपर आत्मा मानने वाले नास्तिक में परीक्षा परीक्षा के विषय में कर्ता कारण देवता सिद्धि कारण फल आत्मा कुछ भी नहीं। इस प्रकार नास्तिकों के लिए ग्रह सभी पापों से बढ़कर महापाप है, छोड़ दो नास्तिक। अब आए बुद्धि प्रदीप से परीक्षा, किससे? अपनी बुद्धि से। क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर बुद्धि प्रदीप से परीक्षा, इसीलिए अनुचित अधर्म में फैली हुई इस मति का त्याग कर विद्वानों को चाहिए कि सज्जन पुरुषों के बुद्धि स्वरूप दीपक से उचित मार्ग को ठीक ठीक रूप में देखे और प्राप्त करें। समझ गए? तो फालतू खोपड़ी नहीं लगानी है, जो जैसा बोल रहा है वैसा कर डालो। गुरु 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 गुरु। चला जाओ।
चलो 17 नंबर। अगर आप टीचर्स डे बोल रहे थे ना, टीचर्स डे ना, मैं सोचता हूँ कि टीचर्स का काम स्टूडेंट बनाना नहीं है ना, गुरु का काम है एक गुरु बनाना, चेला नहीं बनाना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वैसा करो। अब आया बहुत इम्पोर्टेंट, 4 प्रकार के प्रमाण। ठीक है ना, तो ये आया, देखो क्या आया, श्लोक नंबर 17, ये पूरा याद करना है। द्विविधम एव खलु सच्चा सच, इसीलिए सच्चा सच का मतलब क्या, सच्चा सच मतलब वही इस जगत के सत और असत में कारण। ठीक है, तो द्विविधम खलु एव सच्चा सच, जो सही है असत है, सत असत। फिर चतुर्विध परीक्षा, उसकी कितनी परीक्षा, कस्य चतुर्विध परीक्षा, आप तो उपदेश, बहुत important, सबसे प्रधान सबसे मेन प्रमाण कौन सा है, बोले कोई तो क्या दोगे आंसर, सबसे मेन प्रमाण, सबसे मुख्य प्रमाण क्या है, आपको उपदेश। ठीक है, क्या है, आपको उपदेश। फिर दूसरा प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति। पर पहला क्वेश्चन आएगा, आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है, आंसर युक्ति जाता है, लोग आंसर क्या लगा देते हैं, युक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, आप तो उपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चैति, तो यहाँ पर क्या आया, चतुर्विध परीक्षा, क्या आया, वर्ड क्या आया बताओ, चतुर्विध परीक्षा। इसलिए आचार्य चरक ने प्रमाण के स्थान पर परीक्षा शब्द का प्रयोग कहाँ किया, प्रमाण के लिए परीक्षा का प्रयोग, चरक तो 11 में किया। अब आया, युक्ति किसकी देन है, युक्ति इज बीइंग गिवन बाय ओनली चरक, युक्ति की बात करता है चरक। ठीक है ना, और उपमान किसने बताया, उपमान, उपमान कौन बताता है, सुश्रुत। ठीक है, तो लिख लो, युक्ति चरक की देन है, उपमान सुश्रुत की देन है। अब अगला क्या है, अब आपको ये 4 श्लोक याद करने, कौन कौन से बताओ, अप्रोपदेश का, प्रत्यक्ष का, अनुमान का और युक्ति का, 4 श्लोक। मैं लगभग सब, लगभग बहुत बार बोल चुका हूँ, 10-20 बार तो बोल ही दिया होगा मैंने, है ना। प्रत्यक्ष की डेफिनेशन और युक्ति की डेफिनेशन तो मैं बोल चुका हूँ बहुत बार। अब आपको याद करनी अप्रोपदेश की, चलो मैं बोलता हूँ, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता। ठीक है ना, रज और तम से जो निर्मुक्त मतलब मुक्त है, ठीक है ना, रहित है। फिर तप, तप जिसके पास तपोबल हो, तपोबल, तप ज्ञान बलेन, यह तप और ज्ञान का बल, कौन सा बल, अरे पहले के जमाने में ऋषि मुनि किसी को भी जला के भस्म कर देते थे, है ना, श्राप दे देते थे यूं करके, क्योंकि उनके पास तप था। ठीक है ना, तो रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये श्याम त्रिकालम अमलम, उनको त्रिकाल का ज्ञान होता है, और अमल मतलब मल रहित। ठीक है ना, या अमलम का मतलब बिना रुके। ठीक है ना, ज्ञानम अव्यातम सदा, और मल रहित त्रिकाल का ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमेशा निर्बाध गति से, अबाध गति से रहता है, उनको ज्ञान होता रहता है, मतलब समझ गए ना, बुद्ध वैश्य वर्तमान को बोलो। अच्छा बताओ, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, तो महाभारत के युद्ध से पहले लिखी थी, बाद में लिखी, पहले लिखी थी ना। वे वाल्मीकि जी ने रामायण कब लिखी थी, पहले लिखी थी, क्यों, उनको तीनों काल का ज्ञान था, बुद्ध वैश्य वर्तमान, समझ गए।
इसलिए। अच्छा, किसके कहने पर लिखी थी महाभारत वेद व्यास जी ने? किसको किस? हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की कहने, यही चीज है, ठीक है। इसीलिए बादरायण वेद व्यास। तो ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्यातम सदा, ठीक है। उनका ज्ञान अव्याहत रहता है। फिर आपता, वो आपता है। शिष्टा विभुतास्ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपता शिष्टा उनके पर्याय है। देखो, आप तो है, शिष्ट है, क्वेश्चन आएगा। अ, शिष्ट किसका पर्याय है? बताओ, बजाओगे ना आप? शिष्ट किसका है? विभूत किसका है? विभूत, विभूत किसका है? आप पुरुष का। तो आप तो शिष्ट विभूत कहा जाता है। तेषाम, उन सभी आपको का वाक्य संशय रहित है, डाउटफुल नहीं रहेगा, विदाउट एनी डाउट। क्या रहेगा उनका? वाक्य रहेगा। उन्होंने जो बोल दिया वो स्टेटमेंट गोल्डन स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसीलिए वो हमेशा सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य। आपने सुना? इसके लिए आया तो ये जो महाभारत काल था ना, महाभारत काल में तीन कौन ऐसे आदमी थे? तीन, तीन नहीं, वैसे थे तो सब, लेकिन तीन ऐसे फेमस थे जो हमेशा सच बोलते थे। एक युधिष्ठिर, और और बताओ। गंगापुर नहीं, वो तो ठीक है, उनके लिए इतना नहीं था। लेकिन जो स्पेशल जिनके लिए था कि जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं, हमेशा उनकी बात सच निकल जाती है, सत्य वचना। अरे भीष्म पितामह तो सुन लिया मैंने, वो तो है ही, वो तो सब ठीक है, भीष्म पितामह मान ले। अरे यार, कौन सबसे इम्पो जो आप भूल रहे हो? जाने दो आप, गाना गाना। अब आ जाओ। ये शाम, ठीक है, फिर सत्य बख्शती, सच्ची बोलते थे। सत्य नाम ले लो तुम। सत्यम वक्ष्यन्ति ते, कस्मात असत्यम, वे कभी भी असत्य नहीं कहते थे, हमेशा सच बोलते थे। और वो नीरजस्तम, रजोतम से रहित थे। तो वो सच ही बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे, ठीक है। जो सबसे मेन थे ना, हमेशा सच बोलने वाले, वसुदेव। कौन थे? वसुदेव, जिनके लिए स्पेशल इंडिकेशन था कि वो हमेशा सच बोलते, या किसी का अब आ जाओ। ये श्लोक याद करना है किसी भी, एनी हाउ, क्यों? क्योंकि एमडी 2018 में क्वेश्चन आया था। एमडी 2018 में क्वेश्चन आया था कि किस प्रमाण से त्रिकाल का ज्ञान नहीं होता है? आंसर, ये अब तो कोई भी बता देगा। इतना बढ़िया बता दिया, अब तो कोई बता देगा प्रत्यक्ष, है ना। चलो आत्मेंद्रिय मनोरथ था नाम। अब आया प्रत्यक्ष। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जो आंखों से, इंद्रियों से दिख रहा है, वर्तमान में है वो, इसलिए त्रिकाल का नहीं होगा।
प्रत्यक्ष का मतलब ये कि जो फेस टू फेस अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ अस। आत्मा इंद्रिय मन अर्थ, आत्मेंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवृत्ति। ये लाइन एक जगह और आती है, चरक शारीर एक में, कहाँ आती है? हाँ योग। अरे वाह मोक्ष, क्या बात है, तुझे याद है? हाँ, कुछ चीजें विश्वास से कर, आजकल तो भाई छा रहा है, तू ही तू हर जगह है, सड़क पे भी मिल गया। तुम भी लिखो, अरे लिखो सबके सब, चरक शारीर एक में आती है ये। वहां पर योग का मतलब बताओ मुझे। अच्छा, ये लाइन और वो लाइन अलग अलग है, एक ही। वहां जो योग की डेफिनेशन है आत्मेंद्रिय मनोरथ का नाम जनिक शत प्रवृत्ति, वो एक ही है, अलग अलग? ये लाइन और वो लाइन एक ही है, उसका मतलब एक ही है, अलग अलग? वो बताएगा कैसे? आउट। योग का मतलब क्या था? मैंने बोला था योग का मतलब हमेशा क्या होगा? समयोग। कौन सा योग? योग का मतलब समयोग। किसका समयोग? वहां पर योग का मतलब ज्ञान का समयोग। क्या? अरे भाई, वहां मतलब ही यही है, वो ज्ञान की बात कर रहा है कि वहां योग का मतलब ज्ञान का संयोग। और जब ज्ञान का संयोग होगा तभी तो सही बुद्धि की प्रवृत्ति होगी, तभी ज्ञान होगा और तभी प्रत्यक्ष होगा, समझ गए? तो उसका उसका मतलब एक ही थी। आत्मा इंद्रिय मनोअर्थान सन्निकर्षात् व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम। इसीलिए बोल रहे हैं ना, वो बुद्धि, वहां पर भी चरक शारीर में बुद्धि की बात चल रही है। बुद्धि के कॉन्टेक्स्ट में, मन के आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, इसीलिए उन्होंने बोला कि वो योग, आत्मा इंद्रिय मन अर्थ का योग, कौन सा? सम योग, योग कहलाता है। कौन सा योग? वो योग सम योग है, तभी तो बुद्धि की प्रवृत्ति में, तब तो ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान। वरना क्या होगा? अगर वो सम योग नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रज्ञा प्राप्त होगा ना। इसीलिए तो वहां पहली लाइन हेतु में क्या आती है? त्रिविध हेतु में क्या आती है? त्रिविध हेतु में पहली लाइन क्या है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग। पहली लाइन ये, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होने ही नहीं देता। असात्म इंद्रियार्थ संयोग हुआ, प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, तो बुद्धि या ज्ञान की सम्यक प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर वो क्या करेगा? उस बुद्धि का क्या होगा फिर? विभ्रंश होगा, धृति स्मृति विभ्रंश हो जाएगा, फिर प्रज्ञा अपराध, फिर सर्वदुष्ट को। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब आ जाओ, ये प्रत्यक्ष की डेफिनेशन थी, आत्म जो मनोतनम जन वैसे बोलते व्यक्ता तत्व या बुद्धि प्रत्यक्ष करने लगी। अब आ जाओ, अगले पेज पे टेबल दिख रही है, अगले पेज पे टेबल, ये देखो लिखा अलौकिक तीन वेद होते हैं, प्रत्यक्ष में आता है ना। फिर उसमें सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, जिससे ये देखो टेबल दिख रही है क्या? तो टेबल दिख रही है प्रत्यक्ष की। वो प्रत्यक्ष की जो है ना, वो किस किस दर्शन की है? तो ये प्रत्यक्ष के भेद कर रखे हैं, सविकल्प, निर्विकल्पक, लौकिक, अलौकिक। ये सांख्य दर्शन का है, किसका है? सांख्य दर्शन। कौन? फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि दर्शन किसका पार्ट है हमारा आयुर्वेद में? पदार्थ विज्ञान में। इसलिए पदार्थ विज्ञान का पार्ट है तो क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष माध्यम का कारण ये भी आ सकता है खतरनाक वाला, जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ ना, नीचे वाला, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवित समवाय, समवाय समवेत समवाय और विशेषण विशेषता भाव। ये लाइन सबसे खतरनाक है, और ये आपके क्वेश्चन टेस्ट में आने वाला है, ठीक है? और किसकी, और मैं बोल रहा हूँ गलत होगा लगभग सबका, तो सही कर दोगे? चलो अब आ जाओ, प्रत्यक्ष देखो लिखा है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। इसमें देखो निर्विकल्पक छोड़ दिया,
अब सविकल्पक कितने प्रकार का? दो, लौकिक और अलौकिक। लौकिक फर्दर टू टाइप्स, कितना? टू टाइप्स या छह टाइप। लौकिक दो प्रकार का, ये एक बाह्य और आभ्यंतर। फिर बाह्य कितने प्रकार का? पांच प्रकार का। आभ्यंतर एक ही होता है जो मन से होता है, ठीक है ना। आभ्यंतर केवल मन वाला, और बाह्य वाला जो है एक एक इंद्रिय वाला, एक एक इंद्रिय वाला, इसलिए पांच हो गए। याद क्या करना, ठीक है ना। और अलौकिक प्रत्यक्ष में देखो, अलौकिक प्रत्यक्ष साधक सन्निकर्ष या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। उसके बाद देखो ये तीन प्रकार का होता है अलौकिक, तीन प्रकार का, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। याद रहेगा, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। और योगज होता है वो प्रत्यक्ष केवल किसको होता है? योगी को होता है, ठीक है ना। और ज्ञान लक्षण, जैसे बर्फ को देख के किसी को ठंड लग जाए, वो ज्ञान लक्षण है। और सामान्य लक्षण मतलब एक गाय को देखकर पूरी गौ जाति का ज्ञान हो जाना, वो क्या है? सामान्य। समझ गया ना। एक एक गाय को देखकर संपूर्ण गौ जाति का ज्ञान हो जाना। अब आ जाए बाह्य कितने प्रकार है? शिक्षु ये, ठीक है ना। अब इस बाह्य प्रत्यक्ष में लौकिक प्रत्यक्ष से साधक सन्निकर्ष, ये लौकिक प्रत्यक्ष से साधक सन्निकर्ष है छह प्रकार का। कितने प्रकार का बोलो? छह प्रकार का, समझ गए। और इसीलिए प्रत्यक्ष में कौन सी इंद्रिय मेन आती है, काम आती है? प्रत्यक्ष ज्ञान में मेन कौन सी इंद्रिय? आई। इसीलिए ये सभी उदाहरण किससे रिलेटेड है? नेत्र या चक्षु, नेत्र श्रोत्र, दोनों से आएंगे। श्रोत्र या नेत्र दोनों से आएंगे, ठीक है। या तो स्रोत से होगा या फिर इससे होगा, बस इन दो से होगा। अब आ जाए, पहला क्या है? संयोग। क्या है? नेत्र केवल संयोग। तो देखो, संयोग का मतलब है नेत्र और गड़ा। क्या है? आंखों ने क्या देखा? गड़े को देखा। इसीलिए क्या है वो? नेत्र से के प्रत्यक्ष होने में संयोग सन्निकर्ष, क्योंकि नेत्र से गड़े से नेत्र का संयोग होता है। समझ गए? वो गड़ा है या आंखें हैं, बात। तो संयोग का है नेत्र और घट का संबंध। अब आया संयोग के बाद आया संयुक्त समवाय। क्या आया? संयुक्त समवाय मतलब घट, नेत्र और रूप। रूप बताओ, रूप क्या था? जल्दी, हमने इंद्रिय पंच पंचक में रूप क्या पढ़ा? अर्थ। तो इंद्रिय का अर्थ, उससे पता चल गया वो घड़े का कलर क्या है, ठीक है ना। या उसका रूप का मतलब कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है ना। तो नेत्र, घट और रूप क्या है? संयुक्त समवाय। याद रहेगा। तो संयुक्त समवाय का उदाहरण क्या है? अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो बताओ, तीन याद रखो पहले, तीन तीन बोलो। पहला है संयोग, मतलब आंखों का गड़े संयोग, ये बात, और कुछ नहीं पता। लेकिन एक हुआ आंखा, आंख ने गड़े को देखा और गड़े के रूप का पता चल गया कि गड़ा कैसा है। समझ गए? तो वो क्या हो गया? संयुक्त समवाय। समझ गया? फिर आ जाओ, एक लंबा वर्ड आएगा, संयुक्त संवेद संवाद, बहुत लंबा। इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, क्या? रूप के साथ रूपक। क्या जुड़ जाएगा? अरे गड़ा था, आंखें थी, रूप था। अब उसमें रूपक तो जुड़ गया, वो क्या है? संयुक्त संवेद समवाय। समवाय का मतलब मैंने बताया था ना। नहीं समझ रहे? समझ गए? हाँ। अब मुझे बताओ कि वो, आपको ये कैसे समझ में आ रहा है कि रूपत्व, ये एक तो रूप है, उसका स्वरूप है, लेकिन वो रूपत्व क्या है? एक बुद्धि। क्या है भाई? आंखों को जो समझ में आ रहा है वो आंखों की बुद्धि है, वो रूपत्व है। समझ गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
रूप इसका है, चक्षु का है। तो वो रूपत्व जन्य ज्ञान, क्योंकि संयोग, पहले तो क्या हुआ, संयोग हुआ, फिर सन्निकर्ष हो गया, समवाय हो गया, उससे पूरा ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया कि भाई वो घड़ा है, उस घड़े का रूप ऐसा है, और ये मुझे ज्ञान हो गया। किसको? इंसान को। इसलिए देखो लिखा है नेत्र घट रूप और रूपत, तो रूपत आ गया तो समवाय संबंध हो गया। अब तीन अलग पढ़ते हैं। एक होता है समवाय केवल, पहले था संयोग, अब हो गया समवाय। समवाय क्या है बताओ? समवाय क्या होता है? आंखें देख सकती है, आंख सुन सकती है क्या? कान देख सकता है क्या? इसका मतलब है कि शब्द का स्रोत के साथ क्या है, समवाय संबंध है, जो कभी अलग नहीं हो सकता। समझ गए? समवायो अप्रत्यक्ष मैं दिनाम गुणेर मत, क्या बोला था कि भूमि आदि गुणों का, तो भूमि आदि ये किसका गुण है? शब्द, आकाश का। स्रोत्र किससे बना है? ख से आया था ना, इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय पंचम में इंद्रिय द्रव्य आया था। वो इंद्रिय द्रव्य क्या है? ख। लेकिन उसका विषय क्या है? शब्द। तो श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ समवाय संबंध हो गया। समझ में आया? इसलिए लिखा है समवाय का मतलब श्रोत्र व शब्द। अगर यहाँ बोलता श्रोत्र और रूप, भाई श्रोत्र और रूप, तो वो संबंध कैसा हो गया? असमवाय है ना। समवाय कहाँ है? बिल्कुल ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उनका, कान का और रूप का कोई संबंध नहीं। या फिर वो बोलता शब्द और नेत्र, उल्टा हो जाता। इसीलिए यहाँ ऐसा बोले। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह ये उदाहरण हो सकता है कि नेत्र और रूप, नेत्र और रूप का समय संबंध, अरे समझ जाओ यार। चलो अब देखो लिखा है एक संवेद समवाय। देखो शब्द कोई भी हो सकता है, लेकिन उस शब्द का एक्यूरेट ज्ञान होना, वो बुद्धि, वो इंद्रिय बुद्धि। देखो इंद्रिय क्या थी? श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रिय थी। उसका विषय क्या था? शब्द। लेकिन उस शब्द के बाद उस शब्द का ही ज्ञान हो जाना। समझ गए? शब्द हो गया मतलब बुद्धि की प्रवृत्ति हो गई। समझ गए ना? तीसरा पॉइंट आ गया कि वो शब्दत्व है, शब्द के साथ जैसे उधर रूपत्व था। तो ये क्या हो गया? संवेद समवाय। अगला है कि भाई स्पेशल ये विशेषण विशेषाभाव। क्या बोल रहा है? विशेषण विशेषाभाव मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रत्यक्ष, इसको सिंपल समझो। हम बोलते हैं ना अभाव का ज्ञान किससे होता है? बोलते हैं ना हम प्रत्यक्ष से ही होता है, कि प्रत्यक्ष से अभाव का ज्ञान होता है। इसलिए बोल रहा है विशेषण विशेष अभाव। समझ गए क्या? देखो मैं पढ़ता हूँ। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेषाभाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि यह भूमि घटाभाव वाली है। यहाँ पर भूमि से नेत्र का संयुक्त है, यहाँ पर पृथ्वी घटाभाव वाली है। यह घटाभाव पर विशेषण तत्व अभाव का ज्ञान होता है। मतलब अब घड़ा है ही नहीं, पहले तो घट था इसलिए दिख रहा था, अब घड़ा है ही नहीं। तो आपको ये तो ज्ञान हो रहा है कि घड़ा नहीं है। वो किससे हो रहा है? विशेषण विशेषाभाव। इसलिए बोलते हैं प्रत्यक्ष से भी किसका ज्ञान होता है? जैसे मैं बोलूं कि फरहीन क्लास में नहीं है, फरहीन क्लास में नहीं है, तो मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, इसीलिए तो अभाव पता चल रहा है मुझे फरहीन नहीं है। समझ गए? तो विशेषण विशेषाभाव, विशेषण कौन है यहाँ पर? विशेषण फरहीन, उसका अभाव होना, उसका क्लास में नहीं होना, वो क्या है? प्रत्यक्ष। समझ गए? ये होगी। अब अनुमान की परिभाषा, दो और तीन। अनुमान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। प्रत्यक्षम पूर्वम, इसलिए अनुमान से पहले क्या जरूरी है? अनुमान से पहले क्या पता होता है?
वर्तमान से पहले प्रत्यक्ष होना जरूरी है, इसीलिए आया प्रत्यक्षम पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम से अनुमीत है। आ गया। फिर वन्ही निर्गुणो धूमेन, यहाँ पर आता है प्रत्यक्ष। तो वो अनुमान तीन प्रकार से कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। समझ गए? बोलो। भूत भविष्य वर्तमान का होगा ना? तो बोलते नहीं हो। भूत भविष्य वर्तमान। अब आ जाओ आगे। देखो पहला है वन्ही निर्गुणो धूमेन। पहला उदाहरण क्या है? वन्ही निर्गुणो धूमेन। तो ये क्या है बताओ? क्या है? सामान्य दृष्टि। और जब सामान्य दृष्टि होता है वो किसका ज्ञान करवाता है? हमेशा मेरे को जो दिख रहा है वो सामने से, मेरे को धुआं दिख रहा है, वर्तमान। वो सामान्य दृष्टि किसका ज्ञान कर रहा है? वर्तमान का। तो ये याद रखना। तो लिखा है धूम में छिपी हुई वर्तमान अग्नि का और गर्भ को देखने से अतीत मैथुन का अनुमान। अतीत का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, मतलब भूतकाल। समझ गए? अरे भूतकाल का ज्ञान हो रहा है किससे? गर्भ को देखकर। क्या? मैथुन का ज्ञान, भूतकाल का ज्ञान हो रहा है। समझ गए? तो ये भूतकाल का मतलब क्या है? शेषवत। क्या है? शेषवत। तो वनी निर्गुण में किसका उदाहरण है? पहला क्वेश्चन यही बनेगा, कॉलम मिलान करना रहेगा। वनी निर्गुण में किसका? वर्तमान या शेषवत ऐसे आएगा, या सामान्य दृष्टि ऐसे कॉलम मिलान रहेगा। मैथुन गर्भ दर्शनार्थ शेषवत। अब आया देखो एवं व्यवस्थित तंत्र। तो बीजात फलम आगतम, ये क्या है बताओ? बीजात फलम अनागत। अनागत मतलब जो आने वाला। अनागत का मतलब क्या होता है? जो अभी आया नहीं, आने वाला है। मतलब वो किसका बात कर रहा है? फ्यूचर की, भविष्य की। इसलिए लिखा। अब देखो अगर आपको इस शब्द को भी पढ़ लेना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बीजात फलम अनागत। अनागत मतलब जो फल नहीं आया है। इसका मतलब आपके आंखों के सामने क्या है? बीज। उस बीज से भविष्य में लगने वाले फल का ज्ञान हो रहा है। तो समझ गए वो कौन सा है? पूर्ववत। समझ गए? अरे पूर्ववत शेषवत। पहले तो याद रखो पूर्ववत क्या है? फ्यूचर। शेषवत क्या है? पास्ट। और सामान्य दृष्टि क्या है? प्रेजेंट। ये चल रहा है भूत भविष्य वर्तमान। ठीक है। अब आया देखो अगला क्या आया? दृष्टा बीजात फलम। देखो यहाँ पंचमी विभक्ति चल रही है। बीजात, बीज से। अब समझ में आ गया कि आपको बीज से फल का, है ना? या फल को देखकर बीज का। बताओ किसका? बीज को देखकर क्या क्या अनुमान लगाया? कि है ना एक फल आया होगा। कब आया होगा? फल कब आया होगा? भूतकाल में एक फल आया होगा। जिस फल को काटा उसमें से बीज निकला होगा। मतलब पहले किसी पेड़ का एक फल लगा होगा और ये बीज है, इसलिए उस बीज से आने वाले फल का और जो लग चुका है उस फल का ज्ञान हो रहा है। समझ गए? एक बीज से दो चीजों का ज्ञान हो रहा है, आने वाले फल का और जिस फल से वो बाहर आया है उसका। समझ गए? एक किसको दिखा रहा है? पास्ट। और एक किसको दिखा रहा है? फ्यूचर को। समझ गए? इसलिए ये देखो बीज से, बीज से कौन सा? भूतकाल में जो फल था उसका ज्ञान होना, और बीज से भविष्य में जो फल लगेगा उसका ज्ञान होना। समझ गए? ये फलम बीजम फलम जातम ये सदस्य बुद्धा, उसके समान ऐसा बुद्धिमान लोग या विद्वान लोग बात करते हैं। ठीक है ना? तो ये उदाहरण याद रखना। ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट चार्ज लगा। एक तो युक्ति प्रमाण का उदाहरण आया। ठीक है। अगला जल कर्षण बीज ऋतु संयोगाद यस्य संभव युक्ति षड धातु संयोगाद गर्भाणाम संभवस्तथा। इसमें कौन कारण है? युक्ति कारण है। कैसे समझोगे? कि जो भी ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज इनकी
इनके संयोग से जो फसल हो रही है उसमें कौन उदाहरण है, वो किससे समझोगे, युक्ति से। या फिर सिद्धात्मक का संयोग और उस गर्भ की उत्पत्ति को भी युक्ति से। अब आ जाओ, मंथ मंथन मंथान संयोगाद अग्नि संभव। ये मंथ मंथन मंथान पढ़ लेना, ठीक है ना। मंथ मतलब मंथन क्रिया, मंथक पाठ होने पर, और मंथ मतलब मथने वाला पुरुष, और मंथन मतलब ये मंथान मतलब लकड़ी। ऐसे करके तीनों के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार युक्ति युक्त विषक उसी प्रकार, इसीलिए वहां आया था। बताओ, आया था कि 10वें चैप्टर में युक्ति युक्त चतुष्पाद। देखो मैं दिखाता हूँ, श्लोक नंबर 3, मुझे 3 नंबर याद है, 3 ही होगा। या चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति विषजो भाषन्ते यद उत्तम पूर्वाध्याय षोडश गुणम इति तद भेषजम युक्ति युक्तम अलम आरोग्याय। अगर वो युक्ति युक्त होगी तभी वो आरोग्य को देने में समर्थ होगी, ध्यान रखना है। इसलिए चतुष्पाद की प्रवृत्ति में भी कौन कारण है, इंपोर्टेंस क्या है वहां पर, युक्ति की इंपोर्टेंस है। इसीलिए युक्ति युक्त चतुष्पाद किस काम आएगा, देखो इसलिए वो साइंटिफिक वर्ड वापस बोला। क्या बोला, युक्ति युक्ता। अरे बाप रे बाप, फिर चतुष्पाद, नहीं नहीं, हाँ, युक्ति युक्त चतुष्पाद। तो अब ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए जो भी सबसे खतरनाक है टेस्ट में। क्वेश्चन आएगा, चतुष्पाद संपद व्याधि निर्प्राणी कहाँ का संदर्भ है। चरक सूत्र 9, चरक सूत्र 10, चरक सूत्र 11 या चरक शारीरिक। कुछ टाइम याद नहीं आएगा ना, देख लेना, मेरी गारंटी है। तो इस आपको मैं टेस्ट बोला हूँ ना, आपको आपको मैं बोला हूँ टेस्ट, टेस्ट का मतलब इस टेस्ट में नहीं, जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वो इस टेस्ट में नहीं आएंगे, वो किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं। हर हमेशा प्रीवियस टॉपिक के 10 क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस टॉपिक के रहेंगे। जैसे चरक सूत्र हो गई, तो चरक सूत्र के 10% क्वेश्चन हमेशा हर टेस्ट में रहेंगे। चरक विमान, शारीर, इंद्रिय हो गया, तो चरक सूत्र हो गया, इनके 10% क्वेश्चन हर टेस्ट, अब उससे अगले वाले टेस्ट में रहेंगे, ताकि आप चरक ना भूल पाओ। और तुम चरक भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना। डायलॉग समझ में आ गया। आपको आ गया तो मेरी बात। तो युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निवरणी, देखो लिखा, इसलिए चतुष्पाद की क्या खासियत थी, संपद। संपद मतलब अपने अपने गुणों से युक्त, इसलिए चतुष्पाद संपत्ति किसमें कारण है, व्याधि निर्प्रंगणी, व्याधि को ठीक करने में। लेकिन मेन क्या है, युक्ति युक्त होना चाहिए। इसलिए चतुष्पाद की सिद्धि में भी कौन कारण है, चतुष्पाद की चिकित्सा में भी कौन कारण है, युक्ति। 25 नंबर लास्ट, नहीं आगे है, युक्ति डेफिनेशन बराबर बराबर। आज समझे, इसमें आता है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग क्या है, धर्म अर्थ काम, ठीक है ना, क्योंकि मोक्ष नहीं मिलता युक्ति से, वो तो वैसे ही मिल जाता है रास्ते में। सड़क के किनारे बुद्धि, बुद्धि पश्यति या पावार बहु कारण योगदान। तो बुद्धि पश्यति, बुद्धि क्या देखती है, बताओ बुद्धि हमेशा क्या देखती है, एक वर्ड में आंसर दो, बुद्धि हमेशा क्या देखती है। बुद्धि हमेशा सम देखती है, क्या देखती है, बुद्धि हमेशा सम देखती है, इसलिए आएगा बुद्धि समम पश्यति। अब आ जाओ, बुद्धि पश्यति या भावन, और वो भाव कौन से भाव, बताओ, कार्य कारण भाव, रीजनिंग, ये सब हुआ तो क्यों हुआ, आएगा ना। आज मोक्ष सड़क पे कर क्या रहा, उपचार के साथ हुआ। ये मराठी राजस्थान का क्या कॉम्बिनेशन है ना, तो उसमें भी कोई कार्य कारण भाव लगाएगा, तो बहुत सारे कारण आए ना।
बावन बहु कारण युक्त, बहुत सारे रीजनिंग होगी, क्वेश्चन होगा, आपने दिमाग लगाएगा, फिर एक कंक्लूजन निकलेगा, अच्छा ये तो दुकान पे पेन लेने के लिए जा रहा था, है ना। तो वो भी कौन सा बटरफ्लो, चला जाओ। तो अब आए युक्ति, त्रिकाला गेया, युक्ति त्रिकाला सा गेया, तुमको युक्ति त्रिकाल का ज्ञान करवाती है, ठीक है ना। कि कल मोक्ष उस पेन से क्या करेगा, और कल उसका पेन खत्म हो गया था, त्रिकाल का ज्ञान हो गया। इसलिए मोक्ष तो युक्ति से नहीं मिलता है, याद रहेगा। क्वेश्चन आएगा युक्ति से क्या नहीं मिलता, बोलो क्या नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। और मोक्ष किसको नहीं मिलता, मोक्ष किसको नहीं मिलता, घर वालों को है। चलो, त्रिवर्ग साध्यते यया, तो युक्ति त्रिवर्ग की सिद्धि करती है। हाँ, जो रजतम से मुक्त नहीं है उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो तू उसी के पास जाना जो सत्व युक्त है ना, तू उसी के पास जाइयो जिसके पास प्योर सत्व है, हर किसी के पास मत जाना, ठीक है। चलो अब आ जाओ 3 नंबर, चतुर्थ प्रमाण से पुनर्जन्म सिद्धि, ये हिंदी पढ़ लेना, ठीक है ना। ये दान जब ये देखो, आ जाओ 27 नंबर की हिंदी पढ़ता हूँ। आप तो जिस प्रमाण से आप तो द्वारा पढ़ने का आप कोई साथ 5th लाइन पढ़ो हिंदी में, कि दान तपस्या यज्ञ सत्य बोलना, हिंसा का भाव रखना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, अभ्युदय उन्नति का मार्ग, निश्रेयस कल्याणकारक मार्ग होते हैं। प्राय अभ्युदय से इहलोक की उन्नति और निश्रेय से परलोक। क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, कि अभ्युदय से किसकी प्राप्ति और निश्रेय से किसकी प्राप्ति, बताओ। तो अभ्युदय से इहलोक की उन्नति और निश्रेय से परलौकिक उन्नति, और अभ्युदय से स्वर्ग और निश्रेय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति किससे हो रही है, देख लो, निश्रेय, ठीक है, निश्रेयस, ये क्वेश्चन बनेगा आपको। तो अभ्युदय से स्वर्ग और निश्रेय से मोक्ष मिलेगा, तो स्वर्ग और दो मोक्ष दोनों ही चाहिए भाई। अब आ जाओ योग की, लिखो एक लाइन लिखी विमर्श में, सेकंड लाइन मिली विमर्श में, इसी इसी श्लोक की 29 की। योग दर्शन में महर्षि कौन, पातंजलि ने आटव्य और जेकिशव्य के संवाद में कहा, तो संवाद में कहा क्या, कि पुनर्जन्म होता है। क्वेश्चन आएगा आटव्य और जेकिशव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, आंसर क्या जाएगा, पुनर्जन्म। इसके आटव्य और जेकिशव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, बोलो, पुनर्जन्म। अब आ जाओ, अब आ जाओ प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि, इसकी हिंदी पढ़ता हूँ। माता पिता के समान संतानों का न होना, उत्पत्ति कारण के तुल्य होने पर भी स्वर्ग वर्ण आकृति मन बुद्धि भाग्य में विभिन्नता होना, उत्तम और हीन कुल में जन्म होना, नौकर और मालिक होना, सुख और आयु और असुख आयु होना, आयु की विषमता होना, इस जगत में जो कार्य किए जाते उनका फल होना, अशिक्षित शिशु होना, दूध पीना, हंसना, भयभीत होना, ये सभी उदाहरण है, आपको पता है ना, ये सब जानते हो आप, ये पढ़ लेना, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब अगला, जब अनुमान से पुनर्जन्म की सिद्धि, तो देखो लिखा 31 नंबर, फल लास्ट में देखो, फलम बीजात अनुमिते फलम से बीजात, आ गया ना वो, अरे आ गया ना, पहले वाला वही है, सेम टू सेम वही है, फलम बीजात, बीज से फल, फल से बीज, आ गया था ना। एक बीज है, उससे पहले वाली कंडीशन और आने वाली कंडीशन दोनों का नॉलेज हो रहा है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष आधार पर अनुमान किया जाता है, इसलिए क्या पड़ता है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिपिटकम त्रिकालम, पहले प्रत्यक्ष होगा, उसके बेस पे क्या होगा, अनुमान होगा। इसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है, समझ गए। पहले गाय जिसने देखी वो कैसे पता चलेगा गाय है, ठीक है। कि पुरहा, इस शरीर से किया गया जो अपना अनुबंधित कृत कर्म है,
जो जिसे देव कहा जाता है वह अपरिहार्य और अविनाशी है। ऐसे अनुबंधित कर्म का यह पहले जो इस जन्म में भोगा जा रहा है, इस शरीर से जो अनुबंधित कर्म किया जाता है वह फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे फल से बीज का अनुमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरा फेवरेट है। कौन सा? कि अनुबंधित कर्म का फल है। इसीलिए तो जिसका जिस कर्म का, भगवत गीता का कंक्लूजन यही है कि जिस कर्म का आपने क्या नहीं लिया, क्रेडिट, जिस कर्म का आपने क्रेडिट नहीं लिया, वो कर्म का भार आपके ऊपर नहीं रहता है, उसका फल हमको नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए बोला है ना, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म बोला है। क्या बोला है? कौन सा वर्ड आता है? निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का मतलब ये कि कर्म ऐसा होना चाहिए विदाउट पर्पस, जिस कर्म का फल आपके ऊपर नहीं चढ़े, अच्छा या बुरा। तो अगर वो कर्म का फल आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, आपको अगला जन्म में उसको भुगतने के लिए नहीं लेना पड़ेगा। यही है मोक्ष, ठीक है ना। इसीलिए वहां आता है राशि पुरुष की उत्पत्ति में कौन कारण था? मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म। मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म, ये चार कारण है जो राशि पुरुष की पुनः उत्पत्ति कराते हैं। तो राशि पुरुष मतलब हम, ठीक है ना। तो हमारा जन्म क्यों होता है बार बार? क्योंकि हम मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म चारों करते हैं। और मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म आजकल कलयुग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बहुत सारे लोगों के तो दिन रात चलता है। आ जाओ, कोई मोह में है, कोई इच्छा में है, कोई द्वेष में है, कोई कर्म में है। तो वो कर्म का भाग। इसीलिए इस शरीर से जो अनुबंधित कर्म किए जाते हैं उसका फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे फल से बीज का अनुमान आ गया ना, और बीज से फल का अनुमान आ गया था, ये वापस हो गया। अब 32 युक्तिश्चैषां षट् धातु समुदायात् कर, युक्ति प्रमाण से वो वापस आ गया। अरे युक्ति में आ गया था ना, देखो उधर श्लोक था, युक्ति षट् धातु संयोगात् कर, श्लोक नंबर 23, वही है, पुनर्जन्म में भी वही बता रहा है। फिर कर्त करण संयोगात् क्रिया कर्त कर्मणम फलन न अंकुरोत्पत्ति विजात आ गया ना, अंकुर की उत्पत्ति बीज के बिना नहीं, वो आ गया। जल कर्षण ऋतु, वो वाला। फिर कर्म सदस्यम फलम न अन्यम बीजात अन्यस्य उत्पत्ति इति युक्ति, तो ये पढ़ लेना। क्वेश्चन आएगा सद धातु समुदायात गर्भ, इसमें कौन सा प्रमाण या कौन सा कारण? तो आंसर क्या जाएगा? युक्ति, याद रखना, ठीक है। अब 33 नंबर पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा आप सभी के लिए। यहाँ पर 4 प्रकार के आश्रम बताए। तो क्वेश्चन आता है, चरक ने 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन कहाँ किया? वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। अरे आश्रम आजकल वेब सीरीज आ रही है, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आश्रम नाम की एक वेब सीरीज आ रही है, इसमें देख ली होगी। वो आश्रम नहीं है, ये आश्रम है। तब आ जाए, देखो लिखा पुनर्भाव की स्थिति प्रथम आश्रय, प्रथम आश्रम कौन सा है? देखो लिखा, गुरु सेवा, वेदाध्ययन, व्रत। गुरु की सेवा करना, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वेद का अध्ययन मतलब आयुर्वेद का अध्ययन, ठीक है ना। गुरु की सेवा करना, व्रत, व्रत मतलब यहाँ पर क्या है? व्रत, व्रत इप्सित कामो नियम, इप्सित काम उसका ब्रह्मचारी में पालन, इसीलिए तो ब्रह्मचारी आश्रम होता है। फिर गृहस्थ आश्रम मतलब विवाह, ब्याह करो। फिर उसमें संतान उत्पन्न करने में नौकरों का भरण पोषण, जो भी आपके नौकर चाकर उनका भरण पोषण। अतिथि सेवा में मेहमान आ गया तो उसको खाना बना खिलाओ। फिर दान करो, या फिर पैसा अनभित है, दूसरे का धन की चोरी मत करो, खुद कमाओ। फिर इस क्रिया में सावधानी पूर्वक व्यवहार करो। फिर वानप्रस्थ आश्रम, तपस्या के लिए, दूसरे व्यक्ति के गुणों में दोष रोपण न करने में, कष्ट न देने वाले शारीरिक, वाचिक और मानसिक कार्यों करने में सावधानी पूर्वक व्यवहार करो, मतलब रिटायरमेंट, है ना। और संन्यास आश्रम में देह, इंद्रिय, मन के अर्थ, बुद्धि और अपनी आत्मा की परीक्षा करने में, मन के समाधि लगाने में सावधानी पूर्वक चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार साधक कुछ कर्म का उपदेश करने के बाद सामान्य उपदेश दे रहे हैं कि अन्य कोई भी इस प्रकार का कार्य जो सज्जन पुरुषों द्वारा अनिंदित, अनिंदित मतलब जो निंदित नहीं, प्रशंसित है, एप्रिशिएट करते हैं, उस काम को स्वर्ग को देने वाला और वृत्ति को पुष्टि करने वाले उन्हें करना आरंभ करें। इस प्रकार विचार पूर्वक इन कार्यों को करने से संसार में यश मिलता है। यश मतलब, यश मतलब नाम, इसको बोलते हैं क्या? वेल्थ। यश, सक्सेस, नाम, कमाई, एप्रिसिएशन। जैसे बताओ, एक ऐसा बंदा, अबे क्या उदाहरण दे रहा है,
ऐश्वर्य नहीं। जैसे मैं बताऊं विवेकानंद जी, सिंपल आइडियल उदाहरण देता हूं, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने ये सब फॉलो किया था। उनके पास पैसा नहीं था, पर उनके पास क्या था? यश, खाना। जब एपीजे अब्दुल कलाम के पास पैसा नहीं था, पर यश था। क्यों? क्यों था? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम दो ही ड्रेस में राष्ट्रपति भवन में घुसे थे, एक सूटकेस लेके, और उसी सूटकेस में से राष्ट्रपति भवन से बाहर आ गए 5 साल। इसको बोलते हैं मोह रहित होना। क्या बोलते हैं? मोह रहित। और जो मोह रहित थे वो, जो मोह से रहित थे, जो भावनाओं से रहित थे, जो सुख और दुख को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसको ज्यादा खुशी, ज्यादा राग द्वेष से फर्क नहीं पड़ता, मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है, ये कुछ करता रहता है, वही इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जीव है। मनुष्य तो सब है, लेकिन जीव श्रेष्ठ वही। वो उस इंसानियत, वो उस मनुष्य की सबसे चरम सीमा पर खड़ा है। वो इंसान है जो मोक्ष से रहित है। वरना 2 टाइम का खाना तो पशु भी खाते हैं। 2 टाइम का खाना पशु भी खाते हैं। बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते, जानवर कर लेते हैं। इसलिए वो उच्चतम उस शिखर पर जाना है जो इंसानियत की पराकाष्ठा है। वो मोह से बाहर, ठीक है ना? क्योंकि मोहम क्या था? मोहम अविज्ञान है। मोह से अविज्ञान की परीक्षा होती है। अनुमान आया था ना, अनुमान से, कि मोह से अज्ञान की परीक्षा होती है। अरे मोहम अविज्ञान है क्या कहीं लिखा हुआ चरक विमान 4 में? क्यों लिखा है? क्यों बोला उसने? क्योंकि मोह के लिए अविज्ञान वर्ड क्यों आया? और विज्ञान का मतलब क्या है वेद में? अच्छा बताओ, विज्ञान किसकी चिकित्सा में आता है? विज्ञान वर्ड किस चिकित्सा में आता है? मानसिक रोग। तो जो मोह में रहेगा ना, उसकी मेंटेलिटी कभी सही हो ही नहीं सकती। मानसो ज्ञान विज्ञान, तो वहां विज्ञान ही क्यों बोला अविज्ञान की जगह? क्योंकि वो विज्ञान किसके लिए आता है? उस मानसिक हेतु के लिए आता है, मन के लिए आता है। और इस दुनिया में एक ऐसा इंसान जिसकी मेंटेलिटी अच्छी है, वो कहीं भी चला जाए सर्वाइव कर लेगा। वो जिसकी मेंटेलिटी अच्छी नहीं है ना, वो कहीं भी चला जाए सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए सारा गेम किसका है? रिसोर्सेस का नहीं, मेंटेलिटी का है। मेंटेलिटी सही है, यू कैन अचीव एवरीथिंग। मेंटेलिटी खराब है, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपनी मानसिकता को सुधार। इसलिए मोहम अविज्ञान है, ठीक है ना? और विज्ञान क्या है? विज्ञान व्यवसाय क्या है? विज्ञान व्यवसाय। और व्यवसाय क्या है आपका? इस साइंस को पढ़ना, इस साइंस को एप्लीकेबल बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको एज की समझना। तो इस साइंस से हमको क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या करोगे आप इस साइंस का? वेट करोगे, जो भी सरकारी नौकरी करोगे नहीं रहे। अरे चिकित्सा भी मत करो, चिकित्सा तो बात की बात है, पहला प्रयोजन सिद्ध करो। प्राण ऐसा में क्या था? सस्ते से सस्ता अनुवर्ती आतुर स्वीकार प्रश्न प्रमाद, ऐसे करके लाइन आई थी। और जो लोग इस साइंस को गिरा रहे हैं, इस साइंस का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को बताना। विवेकानंद जी ने क्या किया? क्या किया था उन्होंने इंडिया के लिए?
के लिए क्या किया था? भारत का जो एक्चुअल हमारा जो स्वरूप है हिंदुस्तान का, जो हमारा भारतवर्ष था उस टाइम, उसको रिप्रेजेंट किया, कल्चर को बताया। उन्होंने कभी भी सूट बूट नहीं पहना। तो आपको क्या करना है? आपने अपने आयुर्वेद को उस कल्चर में लेके जाना। अदरवाइज खाना तो 2 टाइम, जानवर भी खाना। ठीक है ना? चलो, मिलते हैं कल। सुनो 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 सुनो